नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में। ये मोहम्मद ज़ुबैर वही हैं जिनके पीछे आजकल भारतीय जनता पार्टी हाथ धोकर पड़ी है। सरकारें भी लगी हुई हैं और वो पिछले लगभग महीने भर से जेल में भी हैं। और किस वजह से? उनके खिलाफ चार्ज है कि उन्होंने रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करी हैं या रिलीजियस डिवाइड क्रिएट किया है अपने ट्वीट्स के ज़रिए से। अब मोहम्मद ज़ुबैर ज़्यादातर दर्शक जानते हैं, ऑल्ट न्यूज़ एक है जो फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी है। एक इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी बनी थी 2015 में और 2017 में ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर के रूप में, को फाउंडर के रूप में मोहम्मद ज़ुबैर उभरे और उनके साथ थे जिन्होंने शुरू किया था वो प्रतीक सिन्हा, जो अहमदाबाद बेस्ड एक बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न एक्टिविस्ट हैं और एक्टिविस्ट परिवार से भी हैं। उनके फादर मुकुल सिन्हा बहुत जाने माने एडवोकेट और लोगों के हक के लिए लड़ने वाले नाम से जाने जाते थे। तो बहरहाल मोहम्मद ज़ुबैर उसमें बहुत एक्टिव थे ऑल्ट न्यूज़ में और उन्होंने समय समय पर भाजपा और उसके सहयोगी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को, तरह तरह से सोशल मीडिया पे जो तरह तरह के झूठ फैलाए जा रहे थे, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ खड़ी करी और बाकायदा प्रूव करके दिखाया कि ये सब झूठ है। और वो सारे मुद्दे इस प्रकार के थे। किसी में सुदर्शन न्यूज़ का उन्होंने दिखलाया कि उन्होंने पवन हंस को मिसकोट कर दिया हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए करते हुए। कभी रवीश कुमार जो मशहूर एंकर हैं एनडीटीवी के, उनको मिसकोट कर दिया। कभी वो जनरल रावत को लेकर के। इसी तरीके के कई ऐसे मामलों को उन्होंने उजागर किया ज़ुबैर ने, जिससे साफ जाहिर होता था कि ये वो बता रहे थे कि देखिए ये झूठ है जो फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और वो झूठ ज़्यादातर आधारित था इसी पे कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट हो। और आयरनी देखिए कि आज उनके खिलाफ वही चार्ज लगा करके भाजपा सरकार हाथ धो के पीछे पड़ी है। आज ये मामला ये काफ़ी दिन से चल रहा है। वो जेल में कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट तक जा कर के बड़ी मुश्किल से उनको इंटरिम बेल 5 दिन की दी गई, लेकिन इससे पहले कि जेल उन्हें छोड़ता, किन्हीं न किन्हीं वजहों से उन्होंने रोक लिया कि साहब अभी तक हमारे पास आदेश नहीं आया है। सीतापुर जेल में थे वो, लखनऊ यूपी से, लखनऊ से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर है सीतापुर। और जब इससे पहले कि वो जेल से छोड़ने का टाइम आता, फ़ौरन एक और एफआईआर लॉन्च हो गई उनके अगेंस्ट लखीमपुर में। ये लेटेस्ट है। 6 केसेस हैं उनके खिलाफ यूपी के 6 अलग अलग ज़िलों में। सबसे पहला केस हाथरस में हुआ, जब जो आपको सुन के ताज्जुब होगा और बहुत से लोग जानते भी होंगे। वो केस इसलिए दर्ज हुआ और किसी अननोन व्यक्ति ने केस किया। जाहिर है कि उसके कनेक्शंस कहाँ से होंगे? सत्ताधारी पार्टी से, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने एक ट्वीट किया था 2018 में, उसमें 1983 की एक फिल्म फारूक शेख और दीप्ति नवल जिसमें हीरो हीरोइन थे, उसकी एक क्लिप इन्होंने 2018 में ट्वीट करी। उसमें कुछ इस तरीके का था कि हीरोइन हीरो से कह रही कि अरे इस होटल का नाम तो हनीमून होटल था, अभी हनुमान होटल हो गया। इस बात के ख़िलाफ़ किसी ने उनके खिलाफ़ एफआईआर करी और फ़ौरन दर्ज कर ली गई हाथरस पुलिस द्वारा कि साहब इन्होंने जो है हर्ट किया है रिलीजियस सेंटिमेंट्स ये कर करके। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो सिर्फ उसको ट्वीट किया, जो और वो भी सन 83 की पिक्चर। बहरहाल उस पर उनके खिलाफ़ केस चला और साथ ही एकदम से एक केस गाज़ियाबाद में दर्ज हो गया, एक मुजफ्फरनगर में दर्ज हो गया। आप समझ सकते हैं किस तरीके से केसेस दर्ज करवाए जाते हैं। तो बहरहाल जिससे एक से छूटे तो दूसरे में फंस जाए। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट से इनकी इंटरिम बेल हुई तो भी पुलिस ये कह रही थी यूपी की कि भाई हम तो इसको अभी गाज़ियाबाद को देंगे, क्योंकि दूसरा केस, ये तो इस वाले केस में बरी हुए हैं, बेल हुई है, तो इनको देंगे अब हम गाज़ियाबाद पुलिस को। लेकिन उसी बीच में एक लखीमपुर में केस और कर दिया गया। तो और वो केस चल रहा है। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने
या उत्तर प्रदेश पुलिस कहें तो बेहतर होगा, कि उन्होंने ये किया कि एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम कॉन्स्टिट्यूट करने के आदेश सरकार ने दे दिए यूपी पुलिस को कि ज़ुबैर के ख़िलाफ़ जितने मामले हैं वो SIT द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे और फिर उसमें अप्रोप्रिएट कार्रवाई होगी। साहब वो SIT जो है अभी कॉन्स्टिट्यूट करी जा रही है, एक IG रैंक के ऑफिसर के अंडर में है, जो बड़े अच्छे काबिल ऑफिसर माने जाते हैं, प्रतिंदर सिंह, जो 2004 बैच के IPS ऑफिसर हैं, और उनके अंडर में एक DIG दिए गए हैं 2008 बैच के। अब वो लोग और टीम बढ़ा रहे हैं जिसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर्स बहुत सारे रखे जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े कोई बहुत ही स्कैमस्टर हो या बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट हो, उसके खिलाफ, ना कि किसी एक मामूली जर्नलिस्ट के खिलाफ SIT कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है। और SIT अब इन्वेस्टिगेट करके क्या तय करती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आम धारणा यही है कि वो SIT भी इसलिए कॉन्स्टिट्यूट करी गई है कि किस तरीके से अब की बार ऐसे लपेटे में किया जाए मोहम्मद ज़ुबैर को कि वो फिर से इनको किसी सूरत में कहीं से रिलीफ ना मिल पाए। और ये देखिए पुलिस किस तरह से फैक्ट्स को ट्विस्ट कर सकती है, पुलिस किस तरह केस को तरह तरह के कलर दे सकती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे आपके लिए। हम सब जानते हैं कि जब पुलिस को ये ब्रीफ होता है कि इसको सबक सिखाना है तो फिर उसका नज़रिया कुछ और होता है, ऑब्जेक्टिविटी किनारे चली जाती है, फैक्ट्स भी किनारे चले जाते हैं, फिर वो एक टेलर मेड तरीके से केस बिल्ड किया जाता है। ये एक आम तरीका है पुलिस का जो देखते रहे हैं। तो इसमें भी लोगों को यही शंका है कि इसी तरीके का कुछ होगा, क्योंकि ये लगता ये है कि सरकार ने तय कर लिया है किसी भी सूरत में इस ज़ुबैर को सबक सिखाना। और सबक क्यों सिखाना है? क्योंकि असली जुर्म सरकार की नज़र में मोहम्मद ज़ुबैर का ये है कि उन्होंने फैक्ट चेकिंग करके लोगों को आगाह किया उन चीज़ों के बारे में जो सोशल मीडिया पे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा झूठ फैलाए जा रहे थे। अब ये जो है हम तो यही कह सकते हैं कि ये कलयुग का प्रकोप है, क्योंकि जो पुरानी कहावत है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा ये हंस चुकेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। एग्जैक्टली यही हो रहा है कि जो आदमी हकीकत आपके सामने ला रहा है, जो फैक्ट्स ला रहा है, जो आपको बता रहा है कि ये झूठ है, ये सच है, उसकी सज़ा उसे भुगतनी पड़ रही है। सच बोलने के लिए हमेशा कहा जाता है, और मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ कि सच में बड़ी ताकत होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है, गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ सच का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है एक मामूली से पत्रकार को, और उसके ऊपर इतनी ज़ोरदार तरीके से सरकार पड़ी है कि ना जाने आगे वक्त क्या दिन दिखाएगा उस मोहम्मद ज़ुबैर को। आज के लिए इतना ही। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।